तो सर्वप्रथम भागवत जी के द्वितीय श्लोक में परम धर्म का वर्णन है, लेकिन धर्म कौन सा? बोले जिसमें कपट ना हो। बात आ रही समझ में? जिसमें कपट ना हो। कपट ही त्यागा हुआ है। प्रोंझित माने त्यागा हुआ, केतव माने कपट और प्रोंझित माने त्यागा हुआ। धर्म प्रोंझित कैतवोत्र अत्र केतव रहे धर्म। जिस धर्म में किसी भी प्रकार का कपट ना हो। अब आप कहेंगे कि बोले महाराज कपट में भी धर्म में भी कपट होता है क्या? बोले हाँ भैया होता है। सुनो ध्यान से। कई लोग आपने सुना होगा कि अरे महाराज क्या बतावे, हमारी बराबरी क्या करेगा वो? जब तक मंदिर नहीं जाते, पानी की बूंद नहीं पीते हम। तो भैया मैं ये बात कह रहा हूं, कौन सा एहसान करते हो पड़ोसी पर तुम? ये धर्म की बात है तो ये आपके लिए है। दूसरे पे किस बात का इंप्रेशन झाड़ा जा रहा है? बात आ रही समझ में? ये कपट है। कितने लोग हैं जो कहते नहीं कि अरे जब तक हम भोग नहीं लगाते ठाकुर जी को, हाँ 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 अन्न का दाना नहीं जाता मुंह में। हाँ तो ठीक है भैया, इसमें डीगे मारने की क्या बात है? ये जो है यही कपट युक्त धर्म है। अच्छा दादा एक बात देखो, तासाम तत्सौ भगवदम वीक्ष, 10वें स्कंद का श्लोक है ये। भगवान गोपियों के मध्य से क्यों अंदर ध्यान हुए? वहां पर अभिमान नहीं था, वहां पर सौभाग्य का अभिमान था कि कन्हैया हमारे हैं। तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष, जिस समय ठाकुर जी ने इन सब गोपियों के हृदय में देखा कि अरे इनके अंदर दुनिया का तो अभिमान नहीं है, लेकिन इनके अंदर मेरा ही अभिमान आ गया है कि ठाकुर जी हमारे हैं। तो सुनो देवताओं, सुनो सब लोग, माला जपने का अभिमान क्यों ना हो? ठाकुर जी के हम भक्ति करते हैं, हम ठाकुर जी के, चाहे ये अभिमान क्यों ना हो। समझे? हथकड़ी चाहे सोने की हो चाहे लोहे की, बांधती दोनों ही हैं और एक जैसा ही बांधेंगे, कष्ट भी एक जैसा ही होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि एक तरफ लोहे की हथकड़ी है, एक तरफ सोने की है, लेकिन बंधन तो दोनों ही दे रही है ना। इसलिए अभिमान चाहे दुनिया का हो चाहे भगवान का हो, अभिमान तो प्यारे अभिमान है। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं भैया, वो तैरते तैरते भी डूब गए, वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिन्हें खुद पे गुमान था अभिमान। वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिन्हें खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए, जिन पे तू मेहरबान था। हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, अभिमान कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और जिन्होंने अभिमान किया है प्यारे वो डूबे हैं, क्योंकि जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। अभिमान नहीं करना कभी भी, कभी अभिमान नहीं, ना भक्ति का करो है? और जब जब व्यक्ति अभिमान करता है, अच्छा देवताओं पीछे वाले भी सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। आपने अमूमन देखा होगा कि व्यक्ति पुण्य कर रहा है इतना, कितना, मेरी उंगली को देख लो, इतना, और गा रहा है इतना। उस पुण्य में से कुछ भी बचेगा क्या आपके पास? उस पुण्य की व्याख्या तो आपने इतनी बड़ी कर दी, तो बचा क्या? इस बात का सूत्र समझें कि जब भी हम अपने पुण्यों की चर्चा करते हैं, हमारा पुण्य समाप्त होने लग जाता है। बात आ रही समझ में? प्रमाणिक। अच्छा दादा एक बात, श्री बिहार जी तुम जानो, भागवत जी के 9वें स्कंद में एक राजा का वर्णन आता है जिनका नाम हुआ ययाति, और बड़ा बढ़िया वर्णन है। लेकिन ययाति का एक प्रमाण ये भी आता है कि ययाति इतने तपस्वी हो गए, तप करते करते इतनी तपश्चर्या कर ली उन्होंने कि जिस समय देह छूटा तो गजब हो गया प्यारे, गजब हो गया कि सीधे इंद्र के बगल में सिंहासन लग गया उनका। इंद्र तो नहीं बने, बड़ी प्यारी बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना सभी लोग।
और ये चर्चा काम आएगी उन लोगों के जो जरा सा भी पुण्य करें उसको गान इतना कर देते हैं। हम जैसे जो हैं वो ये बहुत काम आएगी उन लोगों के लिए। कभी भी पुण्यों की चर्चा नहीं करनी। ये याति का सिंहासन लग गया महाराज देवराज इंद्र के बगल से। और देवराज इंद्र कौन है? शतक क्रतु है, शक्र नाम है देवराज इंद्र का। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। देवराज इंद्र के बगल से सिंहासन याति का लग गया तो आप जानते हैं सभी, ननु स्वार्थ परो लोके न वेद पर संकट। देवता नंबर 1 के स्वार्थी भी होते हैं। ये प्रमाण रामचरितमानस में भी और भागवत जी में भी है। 1 नंबर के स्वार्थी देवता। अब देवराज इंद्र का चेहरा उतर गया। अरे राम राम राम, ये हमारे बगल में सिंहासन लगा लिया इन्होंने। जरा देखो तो सही, इंद्र वरुण कुबेर अग्नि आदि आदि सारे देवता अश्विनी कुमार आदि सब बैठे हुए हैं। हमसे नीचे सिंहासन है सबका, और ये याति आकर के इसका सिंहासन हमारे बगल से लग गया। तो देवराज इंद्र, बड़ी प्यारी चर्चा है, हाथ जोड़ करके कहते हैं ये याति को, हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र के, हे राजर्षि स्वागत है आपका स्वर्ग में। और मैं तो इस वजह से भी स्वागत कर रहा हूं कि आप जैसा तपस्वी कौन होगा जिसने ऐसी तपश्चर्या कर ली कि देवराज इंद्र के बगल से उसका सिंहासन लग गया। मेरी ही नहीं राजर्षि, मेरी नहीं, मेरे सारे देवताओं की भी इच्छा है कि वो जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसकी वजह से आपको ये गद्दी मिल गई। इंद्र के बगल से सिंहासन लग गया, इससे बड़ी बात क्या होगी। हम सब इच्छुक हैं सज्जनों। देवराज इंद्र ने पूछ दिया, ये याति समझ ही नहीं पाए कि ये क्या पूछ दिया इन्होंने। तो ये याति सहज भाव से महाराज एक तरफ से अपने पुण्यों का उन्होंने ज्यों ही वर्णन किया, पुण्यों का वर्णन होता चला गया। उनका जो सिंहासन था ये याति का वो कांपने लग गया। और जैसे ही पुण्यों का वर्णन और किया, इतने में देवराज इंद्र मुस्कुराने लग गए और औंधे मुंह होकर के ये याति जमीन की ओर गिरने लग गए। तो चीख करके उन्होंने पूछा कि देवराज मुझे बचाओ, ये क्या हुआ। तब देवराज ने हंस करके कहा, बोले पतित तेरा सिंहासन देवराज इंद्र के बगल से लगेगा। ये चर्चा मैंने इसलिए करी थी कि तुम अपने पुण्यों की चर्चा एक बार कर दो तो तुम्हारे जो पुण्य है वो अभी के अभी समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारा जो सिंहासन है यहाँ से हट करके तुम स्वतः मृत्यु लोक में चले जाओगे। ये प्रमाणिक घटना। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूँ कि कभी भी अपने पुण्यों की बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए, अपने सत्कर्मों की व्याख्या नहीं करो। करना है तो जो पाप बने हैं उनकी चर्चा करो। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये पागल थोड़ी थे महापुरुष जो इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। पूज्य श्री हनुमान जी महाराज, प्रात ले जो नाम हमारा और तेह दिन ताहे न मिले आहारा। इससे बड़ी बात और क्या कहोगे बताओ। जो सवेरे सवेरे मेरा नाम ले ले बोले उसको भोजन नहीं मिलेगा। क्या हनुमान जी इतने खराब हैं? नहीं भैया, वो ये चाहते ही नहीं कि मेरा नाम कोई ले, वो तो ये चाहते हैं कि जो भी नाम ले वो मेरे प्रभु का ही नाम ले, मेरे ठाकुर जी का नाम ले। इसलिए प्यारे, कभी भी अपनी बहुत ज्यादा बृहद प्रशंसा, अपनी बहुत ज्यादा पुण्यों की चर्चा, अपने सत्कर्मों की चर्चा कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही श्रेष्ठ व्यक्ति है जो सदैव ठाकुर जी की कृपा से ये गाता रहे। क्या थोड़ा बड़ा मीठा भाव है, आप सब लोग सुनते हैं, गाइए सब लोग। गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा, हे भैया गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा, गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा, गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हेलो भैया। गोविंद की कृपा से, गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा। हे प्यारे, गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा। हरि बोल, हरि बोल। बिहारी जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बड़ी प्यारी पंक्ति है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। प्यारे तुम साथ हो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब हे मेरे बिहारी जी, परवाह भी नहीं। तेरा गुलाम अब ये, तेरा गुलाम अब ये गुलफाम हो रहा। भैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे मेरे बिहारी जी, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कहिए गोविंद की कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्यारे रहो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बिहारी जी महाराज की। थोड़ा पीछे वाले भी सब ताली सेवा कर लें भैया। हरि बोल, जय हो। हाँ भैया, इस भजन की पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल
चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है प्यारे। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है प्यारे। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। आहा और क्या। तेरा गुलाम अब ये, तेरा गुलाम अब ये गुलफाम हो रहा। भैया गाओ भैया गाओ। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया। मेरा नाम हेलो प्यारे सभी लोग। गोविंद की कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। गोविंद की कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद की कृपा से वृंदावन धाम की। श्री राधे। एक बार कहिए गुरु महाराज की। हाँ भैया बड़ी प्यारी पंक्ति। तूफान आंधियों से तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों से तूने मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। आहा। तेरा करम तो मुझ पर तेरा करम तो मुझ पर। तेरा करम तो मुझ पर सरेआम हो रहा है। हाँ भैया। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सवरिया
वंशी वरे